दोस्तों आज पॉलिटी का चैप्टर देख रहे हैं थोड़ा, और इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे कमेंट में कुछ बताते रहना, ताकि और हमको थोड़ा एनर्जी मिलेगा। आप लोग कमेंट करिएगा तभी तो मेरे को एनर्जी मिलेगा। और डेली हरदम सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अ, इसी से जैसे कि आज पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिक खत्म हो जाने के बाद फिर हिस्ट्री, ऐसे ही करके नया नया डेली कुछ ना कुछ हम अपडेटेड वीडियो डालते रहेंगे। और देखिए, जितना भी बिहार के रिलेटिव एग्जाम है उस टोटल में 100% ये काम आएगा। जितना भी बिहार एस एस सीजीएल हुआ, बिहार से सीजीएल हुआ, बिहार सीजीएल हुआ, फिर एडीओ के हुआ, फिर तो बिहार एसआई हुआ, फिर बिहार पुलिस हुआ, सब में इस सब एग्जाम में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मान लीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। और आप लोग कमेंट करेंगे ना तो हमको एनर्जी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जब एनर्जी मिलेगा तो आप समझ पे करते हैं कि जब आदमी को एनर्जी मिलता है तो आदमी का से का करता है। चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आप लोगों को क्लास थोड़ा सा पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो चलिए देखिए। देखिए, जैसे कि भारत के लिखा है कि अ, हाँ लिखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दोस्तों कोलकाता में। कब? तो 1774 ईस्वी में। आपसे पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में। तो कब की गई थी, तो 1774 ईस्वी में। ईस्वी भी दिया रहता है दोस्तों। ठीक है, ईस्वी भी ईस्वी भी दिया रहता है। भारत के भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ, तो चार्टर एक्ट 1883 के द्वारा। आपसे पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि 1800 एक्ट के चार्टर भारतीयों को भारत प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है, तो कौन सा, तो 18 चार्टर एक्ट। कौन सा चार्टर एक्ट? 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त होता है। आपसे पूछेगा कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। 1892 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, केंद्रीय केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बना गया, माने कि द्विसदनीय बना, तो किनके द्वारा, तो किनके द्वारा बना, तो आपको बताना होगा कि द्विसदनीय बना। तो बता रहे हैं, केंद्रीय विधान सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बना, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आपसे पूछेगा कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, तो आपको बताना होगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश के निरंगत करने की शक्ति मूल किस अधिनियम से प्रेरित है। मान ली कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निरंगत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है,
तब आपको बताना होगा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम से। अच्छा, भारत भारत में संवैधानिक विकास। अच्छा, विकास कब कब भाई रहे, तो अब थोड़ा सा ई पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, अब दोनों के साथ तरह देख लेते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, कब, भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत, चार्टर एक्ट, प्रीस्ट इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट 1793 में, इस सब अधिनियम कब हुआ था। आपसे पूछेगा कि, आपसे यही पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम किसके अधिनियम थे, तो 1858 के। पीटर एक्ट 1784, भारत परिषद 1861, चार्टर एक्ट 1793 जो भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1813 ये 1909 में। अब वही पूछ देगा चार्टर एक्ट 1833 भारत शासन अधिनियम 1919 में। यही पूछ देगा चार्टर एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता तक यही चला। अच्छा, अब तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। दोस्तों, ये पूछेगा कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ये आपसे पूछेगा कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ब्रिटिश ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन आया। ये तो दोस्तों बढ़िया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अखिल भारतीय अखिल भारतीय अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। मैंने आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान के केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्ति का विभाजन किस अधिनियम से है, तो ये 1935 के अधिनियम से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये तो सही बात है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का प्रस्ताव किसके द्वारा किस प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माण करने का किसके द्वारा किया गया, क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था,
भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1986 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों के प्रतिनिधि का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य। जब कैबिनेट, ये क्वेश्चन है बाबू, जब कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों के निर्वाचन किस अनुपात में है था? तो बाबू 10 लाख जनसंख्या पर 1 सदस्य। संविधान में प्रस्तुत है कि कितने पर 1 सदस्य होना चाहिए? तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अच्छा, अब यहाँ पर अंतिम सरकार, उस समय जो अंतरिम सरकार जो वर्ष 1946 में जो अंतिम, जो हम लोग का देश आजाद हुआ था, तो उस समय वर्ष 1946 में हम लोग 47 में आजाद हुआ था, तो उस समय 46 में भी कुछ गठित बैठा था, तो उस समय कौन कौन से सदस्य थे? तो आपसे पूछेगा कि 1946 के अनुसार तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो उस समय राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेश के मामले में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का थे गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का थे खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई का थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम क्या थे श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह का थे रक्षा मंत्री। लियाकत अली का थे वित्त मंत्री। सी राजगोपाली का थे शिक्षा और कला। किस तरह? देखिए दोस्तों, ये हम भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से हम कुछ आज क्वेश्चन के डिस्कस किए हैं, और जैसे कि हम कुमार महेश वर्मन और एनसीईआरटी जो सार संग्रह है ना, उससे हम क्वेश्चन थोड़ा लेके डेली आप लोग का जैसा रिस्पांस आएगा हम उसी के अनुसार हम करते हैं। और जो भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे कमेंट में आप लोग जवाब देते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और जो भी हो मेरे कमेंट में बताते रहिएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं।